अभी से 2-3 महीने पहले ही झारखंड राज्य में एक भर्ती परीक्षा निकली थी। आपने देखा होगा कि जो झारखंड में कहा गया कि भाई हमको 50,000 शिक्षकों की जरूरत है और उन 50,000 शिक्षकों में हम 26,000 तो एक बार में भर्ती करेंगे और 24,000 हम लोग एक बार में भर्ती करेंगे। जो 26,000 भर्ती परीक्षा थी उसका नोटिफिकेशन भी इन्होंने निकाला था 2 से 3 महीने पहले, लेकिन वो इतना खतरनाक नोटिफिकेशन था। पहले मैं आपको उसी नोटिफिकेशन को पढ़ा देता हूं। इस नोटिफिकेशन में 2 लेवल पर भर्ती होनी थी। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, एक तो लेवल पे भर्ती होनी थी 1 से 5 लेवल के लिए और एक भर्ती होनी थी 6 से 8 के लिए, जिसको 6 से 8 के लिए टीजीटी कहा और 1 से 5 तक उन्होंने क्या कहा, पीआरटी। वैकेंसी होनी थी 26,001 पदों पर वैकेंसी निकली थी। पीआरटी के लिए 11,000 पदों पे और टीजीटी के लिए 15,001 पद पर वैकेंसी निकली थी। बहुत बढ़िया। इन्होंने इसमें कह दिया था कि भाई संपूर्ण भारत के लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, संपूर्ण भारत के लोग। लेकिन संपूर्ण भारत के लोगों में बात तो वही थी कि 1 से 5 तक कोई भर रहा है तो उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, अपना +2 कर रखा हो, बीएड वगैरह हो, यानी बीएड बीटीसी या डिप्लोमा डिग्री, दोनों को इसमें मान्यता दी गई थी। लेकिन एक बड़ी अच्छी इसमें बात क्या कह दी थी भैया, एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात क्या कही थी यहाँ पे, ये जरा देखिए भाई साहब, ये उन्होंने यहाँ पे दे दी साहब कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयु शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट इसने पास होनी चाहिए। मतलब इन्होंने इतनी सारी परीक्षा निकाली, लेकिन उसमें इन्होंने कह दिया कि भैया आपको क्या होना चाहिए, जेटेट की परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। ऐसा ये पेपर 1 में भी कह दिया, पेपर 2 में, यानी टीजीटी और पीआरटी दोनों में इन्होंने कह दिया था कि भैया आप हमें क्या चाहिए, हमको जो है, और वो हमको जो पास होना चाहिए जेटेट। अब इस बात को लेकर के मामला गड़बड़ हो गया। जब इस बात को लेकर के मामला गड़बड़ हो गया तो जो स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, वो चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट चले गए, बोले साहब, और ये ऐसे कहानी है साहब कि जेटेट वाले पास होने चाहिए। अब जेटेट वाले पास क्यों होने चाहिए, क्योंकि जेटेट जो झारखंड टेट है वो 2016 के बाद हुआ ही नहीं था, और 2016 में झारखंड टेट हुआ होगा, भर्ती निकली थी 2023 में, 7 साल के बाद। अब 7 साल के बीच में कोई झारखंड टेट ही नहीं हुआ, तो क्या मतलब हुआ साहब, ये तो मतलब तुरंत हाईकोर्ट ने क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, भर्ती विरोधी, उन्होंने नियमावली चेंज कर दी कि साहब इसमें एक काम कर दीजिए, जो आपके पड़ोसी राज्य हैं उनके टेट को भी इसमें अलाउ कर दीजिए, प्लस आप इसमें क्या कर दीजिए, सी टेट को भी अलाउ कर दीजिए। उसी बात को लेकर के मामला जब से लंबित था, तो आज ये जो न्यूज जो चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है वो यही न्यूज है जो सर्कुलेट हो रही है। उसमें क्या कहा गया भैया, उसमें कहा गया कि सहायक आचार्य परीक्षा में सी टेट पास को भी अब मौका इन्होंने दे दिया है। 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट व पड़ोसी राज्यों में टेट पास करने वालों को भी शामिल होगा। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश टेट पास कर रखा है, आपने राजस्थान टेट पास कर रखा है, मध्य प्रदेश टेट पास कर रखा है, सीटेट पास कर रखा है, तो आप राजस्थान, झारखंड में जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बुधवार को ही इसके बारे में बात देगी, आज बृहस्पतिवार है, कल बुधवार को ये बात इसमें हुई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में जेटेट पास करना होगा। जेटेट का मतलब झारखंड टेट। मतलब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि भाई अभी हम आपको सीटेट या अन्य टेट के उस पे मामले में आपको नियुक्ति तो करा दे रहे हैं, लेकिन आपको हमको क्या देना होगा, आपको हमको जेटेट पास करके देना होगा 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर पास करना होगा, और इसके लिए आपको क्या होगा भैया, इसके लिए आपको और जो है प्रॉपर समय मिलेगा, 3 महीने का समय भी आपको मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। लेकिन यदि 3 साल में सरकार जेटेट का आयोजन नहीं कराती तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। फिर जो भी अभ्यर्थी जिस भी डिग्री के सहारे और नौकरी में लगाए वही डिग्री मान्य होगी, अगर 3 साल तक और जो जेटेट नहीं करा पाती है। अच्छा, तो अब इसको जो है नियमावली को बदल दिया गया। तो अभी ये जो न्यूज इसलिए सर्कुलेट हो रही है। यहां पे लिखा है भैया क्यों कोर्स में गए थे, मैंने कहा था ना कि सरकार ने वर्ष 2016 के बाद टेट का आयोजन नहीं किया है, लेकिन राज्य में परीक्षा शुरू हो गई है और इसके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत थी, इसलिए इसको कोर्ट में लाया गया था। अब इसको फैसला आ चुका है। अब इसमें लगभग यहां पे कहना है कि परीक्षा 12 से 31 जनवरी तक होगी। शेड्यूल जारी हो चुका है। रांची सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 से 31 जनवरी 2024 तक होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया। अब आज तारीख की अगर हम बात करेंगे भैया, आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर है। 2-4 दिन में आपको क्या होगा, इसके दोबारा से फॉर्म भरने की और जो है लिंक ओपन हो जाएगी। 2016 वाले जिनका झारखंड टेट पास था उन्होंने तो पहले फॉर्म भर दिया था, लेकिन अब यदि संपूर्ण भारत का कोई और भी बालक है वो भी इसमें क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है तो यहां से ले सकते हैं। इसमें 2 वैकेंसी है। पीआरटी के लिए 11,000 पद हैं,
पीआरटी के लिए 11,000 पद है यहाँ पे और टीजीटी के लिए 15,000 पद है। टीजीटी का मतलब जो 6 से 8वां वर्ग है और पीआरटी का मतलब जो 1 से 5 तक वर्ग है। लेकिन इसके पेपर को देख के ना भाई साहब होश उड़ जाएंगे आपके, बिल्कुल आईएएस का पेपर बना दिया भाई साहब। पेपर 1 हम लेंगे लैंग्वेज, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 नंबर का, 30% लाना अनिवार्य है। चलो ठीक है, मान लेते हैं साहब 30% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन कौन कौन से लैंग्वेज होंगे उनके बारे में दिखाता चलता हूं मैं आपको। हम लोग चलेंगे पेज नंबर 62 की तरफ चलेंगे, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 135 पेज का पुराना वाला, वो मैंने यहाँ पे इसके बारे में डाउनलोड किया और इसको अब हम यहाँ पे आपको देखो हाँ समझाता हूं आपको। यहाँ पे एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि परीक्षा आपकी कंप्यूटर आधारित होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा एक चरण, मुख्य परीक्षा मतलब ली जाएगी, एक ही परीक्षा होगी, ध्यान रखना। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी उत्तर होंगे, ध्यान रखना। और गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, तो यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आपके। और लेकिन परीक्षा ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन परीक्षा होगी तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, उसके लिए 3 पेपर होंगे, 3 पत्र होंगे और जो 3 पालियों में लिए जाएंगे। एक दिन में, सुबह, दोपहर, शाम में आपको एक दिन में करा के फ्री कर दिया जाएगा 1 से 5 तक। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, जो आपकी मदर टंग लैंग्वेज है, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, खुड़गू, जो भी भाषाएं उनको आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा है औरक प्रवृत्ति, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर की है। 100 प्रश्न होंगे, 100 आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। इसको आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी है वहां की कार्मिक प्रशासनिक, या जो भाषा है वहां की, उस भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सारी भाषाएं, इनमें से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। संस्कृत भी है। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 ही अंक होंगे, 2 घंटे का होगा, जिसके नंबर आपके में जुड़ेंगे। तीसरा जो पेपर होगा, तीसरा जो भाई साहब बड़ा खतरनाक सा पेपर है यहाँ पे। सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के 50 सवाल, 50 नंबर के। सामाजिक विज्ञान के 75 सवाल, 75 नंबर के। विज्ञान एवं गणित के 75 सवाल, 75 नंबर के। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा भैया, इस तरीके से आपका तीसरा पेपर बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि जो मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर वो नहीं लाते तो फिर आपका ऊपर वाला पेपर नहीं जोड़ा जाएगा। तो जो मैंने लिखा है कि लैंग्वेज यहां पर क्या है, क्वालिफाइंग है। दूसरी लैंग्वेज जो उनकी कार्मिक भाषा है, जो उनकी प्रशासनिक भाषा है, 100 नंबर की। और आपके जीके, जीएस के यहाँ पर आपके ये क्या हो जाएंगे, 200 नंबर के ये हो जाएंगे। 200 और 100, 300 नंबर पे आपको क्या होगा भैया, आपका 300 नंबर पे आपका मेरिट जारी होगा, प्लस आपकी 100 नंबर की है लैंग्वेज वाला मामला। तो ये हो गया आपका 1 से 5 तक का। अगर हम थोड़ा सा चलें, पेपर 2 में चलें, टीजीटी में चलें, तो वहां पर अब 4 पेपर कर दिए। 100 नंबर का लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, लेकिन यहां पे 100 नंबर की भाषा पिछले वाले की तरह। यहां पे जीके, जीएस के 100 नंबर का पेपर अलग होगा और यहां पे सब्जेक्ट का 180 नंबर का पेपर अलग होगा। इस बात को याद रखना। तो अब हम समझेंगे पेपर 2 के लिए। पेपर 2 वाले में अगर आ जाए, हाँ, तो यहां पे हम आ जाते हैं पेपर 2 वाले में। पेपर 2 वाले में अगर आप यहां पे देखेंगे तो बात तो वही है कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए 4 पत्र होंगे, 4 पालियों में ली जाएंगे। और इसमें क्या, पहला पत्र वही है लैंग्वेज का, क्वालिफाइंग नेचर में। दूसरा आपका यहां पर क्या है, वही एक प्रशासनिक को लैंग्वेज का कोई 100 नंबर का। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी का 100 नंबर का। और वैकल्पिक विषय गणित एवं विज्ञान का शिक्षक, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इस तरीके से आपका एसएसटी का, उस तरीके से आपके भाषा शिक्षक का, अलग अलग तरीके से इसमें दे रखे हैं। तो ये आपके लिए जानकारी थी, जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको लेकर के इतनी पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर हुई है, जिसको लेकर के। और जो है मैंने यहाँ पे थंबनेल भी आपके लिए बनवाया था कि झारखंड शिक्षक भर्ती में कुल पद कितने, 26,001 पद है ये। और सीटेट को अब इसमें मान्यता दे दी गई है और उसके बाद अब फॉर्म भरा जाएगा। जनवरी में आपको परीक्षा होगी, ऐसा संभावित मॉड्यूल जारी कर दिया है। अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो आप इसको फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। सरकारी नौकरी में इस वक्त बड़ी मारामारी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो बिल्कुल सोई हुई है, इसको लेकर के कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब। तब तक आप दूसरे राज्यों में अपनी नौकरी भर्ती परीक्षा को ले लें। यदि आप उत्तर प्रदेश से या बिहार से, किसी और राज्य से, तो आप झारखंड में भी नौकरी पा सकते हैं। अच्छा वेतन है, अच्छी तरीके से चीजें वहां पर हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसे लगी। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।